हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस पॉइंट पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकल रखी हैं, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में निकली हुई हैं। और छत्तीसगढ़ वाले ही नहीं, बाकी सब भी इसे भर सकते हैं, क्योंकि नोटिस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की ये वैकेंसी है, ग्रुप सी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। और कोविड-19 की जो थर्ड वेव चल रही है उसके कारण सेंट्रल हॉस्पिटल में ये वैकेंसी निकली हुई है, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है बिलासपुर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। पोस्ट नेम्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और आप जिस भी कैटेगरी के लिए क्वालिफाइड हैं वो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ स्टाफ नर्स के बारे में। स्टाफ नर्स पोस्ट का नाम स्टाफ नर्स है और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है यहाँ पर 49 है, जिसमें से जनरल की 23 सीटें हैं और एससी की 5 सीटें हैं, एसटी की 3 सीटें हैं, ओबीसी की 12 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं। ठीक है, इसमें आपको रजिस्टर्ड नर्स का सर्टिफिकेट चाहिए और 3 साल का जो कोर्स होता है जीएनएम का वो आपके पास होना चाहिए या फिर बीएससी होनी चाहिए। और प्रीफरेंस जो है वो दिया जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं, तो एक बार आप देख लेना। और 20 से 40 जो है वो एज लिमिट है इसकी। सेकंड जो है वो है फार्मासिस्ट की पोस्ट, जिसमें 4 वैकेंसी हैं, जनरल की 3 वैकेंसी हैं और ओबीसी की 1 वैकेंसी है। और 10+2 इसमें जो है साइंस से होनी चाहिए और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से पास होना चाहिए और फार्मेसी एक्ट के अंदर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। बेसिकली क्या हो तो आप फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी की, बी फार्मा। ठीक है, और वो भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और 20 से 33 साल इसकी एज लिमिट है। तीसरी पोस्ट जो है वो है ड्रेसर की पोस्ट, जिसमें 6 सीटें हैं और जिसमें से जनरल की 5 सीटें हैं और ओबीसी की 1 सीट है। इसमें मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। ड्रेसिंग के लिए आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, 18 से 33 साल इसकी भी एज लिमिट है। चौथी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। चौथी पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन की, उसमें जनरल की 3 सीटें हैं। ठीक है, टोटल भी 3 सीटें हैं। डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी और एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास और 19 से 33 साल जो है इसकी एज लिमिट है। ठीक है, 5वीं पोस्ट है डेंटल हाइजीनिस्ट की। इसके अंदर एक ही पोस्ट है, वो जनरल की है और डिग्री इन साइंस होनी चाहिए बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए डेंटल के अंदर और रजिस्टर्ड होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर और 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए। ठीक है, 18 से 33 साल इसकी भी एज लिमिट है। इसके बाद छठी पोस्ट के बारे में बात करते हैं। लैब सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, 2 सीटें हैं, जिसमें से एक जनरल की है, एक ओबीसी की है। इसमें बीएससी चाहिए, या तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस के अंदर होनी चाहिए, या फिर बीएससी होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ एज अ मेन और एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, और आपके पास या फिर डीएमएलटी होना चाहिए और आपके पास बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से है तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, 18 से 33 साल इसमें भी एज लिमिट दी गई है। उसके बाद है लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 7 सीटें हैं, जिसमें से 5 जनरल की, 1 एससी की और 1 ओबीसी की है। सेम वही है, डीएमएलटी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और रजिस्टर्ड होने चाहिए आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी का, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, और 18 से 33 साल इसमें जो है एज दी गई है। और 8वीं पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट की, 1 इसमें वैकेंसी है और बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 2 साल का एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, 18 से 33 साल की जो है उसमें भी एज लिमिट दी गई है। ठीक है, और 9वीं पोस्ट है ऑडियो कम स्पीच थेरेपिस्ट की। ठीक है, 1 इसमें पोस्ट है और बीएससी डिप्लोमा इन ऑडियो स्पीच थेरेपी के अंदर होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 33 साल की इसमें भी एज लिमिट दी गई है। 10वीं पोस्ट है रिफ्रैक्शनिस्ट की। ठीक है, इसमें भी 1 सीट है और ये भी जनरल की सीट है। ठीक है, 10+2 होनी चाहिए इसमें और बैचलर डिग्री इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक और ऑप्टोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, 18 से 30 जो है इसमें भी एज लिमिट दी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करते हैं रिम्यूनरेशंस की, यानी कि कितना आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए बात करें तो 44,900 रुपये से जो है इसकी स्टार्टिंग है। लेवल 7 का जो है इसका सीपीसी है। ठीक है, फार्मासिस्ट की बात करें तो 29,200 मिलेंगे, लेवल 5 का है। ड्रेसर की बात करें तो 19,900 रुपये मिलेंगे, लेवल 2 का। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो 29,200 रुपये, लेवल 5 का है इनका भी। और डेंटल हाइजीनिस्ट की बात करें तो 35,400 रुपये जो है लेवल 6 इनको दिया जाएगा और लैब सुपरिटेंडेंट को
₹35,400 रुपये। फिजियोथेरेपिस्ट को जो है वो ₹35,400 रुपये। ऑडियो कम थेरेपिस्ट को मिलेंगे ₹29,200 रुपये। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 को मिलेंगे ₹21,700 रुपये और रिफ्रैक्शनिस्ट को मिलेंगे ₹25,500 रुपये लेवल 4 का। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये नोटिस मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में जो है वॉक इन इंटरव्यू प्रोसीजर है। ठीक है, इंटरव्यू देना है आपको जाके ऑफिस पर इनके मेडिकल डायरेक्टर, सेंट्रल हॉस्पिटल, SEC रेलवे बिलासपुर के अंदर जाकर। ठीक है, और रिपोर्टिंग टाइम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट कोड के हिसाब से। स्टाफ नर्स की जो पोस्ट कोड है उसका जो है 9:30 से लेके 12:30 बजे तक और 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक का 2 टाइमिंग दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर डेट मेंशन की गई है और डेट में जो है वो कैंडिडेट के नेम के हिसाब से बुलाया गया है, अल्फ़ाबेटिकल नेम के हिसाब से। ठीक है, A to G के बीच में जिसका नाम आता है अल्फ़ाबेटिकली उनको 18 तारीख को जाना है। जिनका S to L के बीच में नाम आता है उनको जाना है 19 तारीख को। और जिनका M to S के बीच में नाम आता है उनको 20 को जाना है। और T से Z के बीच में जिसका नाम आता है उनको 21 तारीख को जाना है स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, और दूसरा है फार्मासिस्ट के लिए अगर बात करें, एक्सरे टेक्नीशियन और ड्रेसर की बात करें तो इनका भी टाइमिंग सेम है, 9:30 से 12:30, 1:30 से 3 बजे तक का। और 22 तारीख को इनको बुलाया है और सारे जो A से लेके Z तक जिन सभी को इसमें जाना है। ठीक है, तीसरा जो है वो लैब सुपरिटेंडेंट, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, डेंटल हाइजीनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियो कम स्पीच और थेरेपिस्ट एंड रिफ्रैक्शनिस्ट। ठीक है, इन सभी का जो है इसमें दिया गया है और 9:30 से सेम टाइमिंग है इनकी भी। और 24 और 25 2 दिन बुलाया है। A to L जो है वो 24 तारीख को जाएंगे और M to Z जिनका नाम आता है उनको 25 तारीख को बुलाया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ साथ में फ़ोटोकॉपी जो है वो लेके जानी है इंटरव्यू के टाइम पे। और अभी मैं आपको मेन डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। 2 रिसेंट पासपोर्ट्स साइज की फ़ोटोग्राफ चाहिए आपको। ठीक है, और एजुकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का है आपका वो लेके जाना है आपको। साथ में जो है सर्टिफिकेट इंडिकेशन द डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है और आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास वो लेके जाना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जाना है और फोटोकॉपी सर्विस सर्टिफिकेट PPO ओनली फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। ठीक है, ये सिर्फ इनके लिए है, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के लिए। तो आपको इन सारी चीज़ों को लेके जाना है जो न्यू कैंडिडेट अब इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सब यही था। नोटिस मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप भर सकते हो और पे स्केल भी अच्छा है इनका। तो ऐसे ही पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अगर आपको वैकेंसी का पता करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।